टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम सभी टीसीएस के नाम से जानते हैं, की कहानी एक ऐसे सफर की है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। 2000 में टीसीएस ने गुवाहाटी में अपने सबसे एकीकृत बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर्सनल अकाउंटेंट का शुभारंभ किया। यह कदम न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसी वर्ष टीसीएस को सऊदी अरब के जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस से एक बहु-मिलियन डॉलर का अनुबंध मिला, जिसका उद्देश्य बीमा जानकारी को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना था। यह एक ऐसा कदम था जिसने टीसीएस को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई। 2000 में टीसीएस ने चोरिडियंट सॉफ्टवेयर इंकडिर के साथ एक वैश्विक गठबंधन भी स्थापित किया, जिससे उन्होंने ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के लिए ग्राहक इंटरैक्शन में एक नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 40 करोड़ रुपए की साझेदारी में आईटी इनेबल्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नई कंपनी स्थापित की। 2008 में टीसीएस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना था। इस वर्ष कंपनी ने अनुसंधान और विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया, जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नेट सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2003 में टीसीएस ने अपने कर्मचारियों को एक विदेशी भाषा बोलने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक समर्पित विभाग स्थापित किया। इसने न केवल कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाया बल्कि कंपनी की वैश्विक उपस्थिति को भी मजबूत किया। 2004 में टीसीएस ने भारत में अपनी प्रगति को और आगे बढ़ाया, जब उसने भारत के सबसे बड़े तेल और गैस कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की, जिससे मेडिकल परामर्श और परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकें। 2005 में टीसीएस ने 2 अरब डॉलर के राजस्व के साथ भारत की पहली आईटी कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया। इसने न केवल कंपनी की सफलता को दर्शाया बल्कि भारतीय आईटी उद्योग की क्षमता को भी उजागर किया। 2006 में टीसीएस ने बोइंग कंपनी के लिए इंटीरियर्स डिजाइन का अनुबंध प्राप्त किया, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद कंपनी ने कई अन्य क्षेत्रों में भी अपने पंख फैलाए, जैसे कि एयरलाइंस, टेलीकॉम और स्वास्थ्य सेवा। 2010 में टीसीएस ने ब्रिटिश सरकार के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राष्ट्रीय रोजगार बचत ट्रस्ट का प्रशासन शामिल था। यह अनुबंध न केवल टीसीएस के लिए बल्कि भारत के आईटी क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी। 2013 में टीसीएस ने नोकिया के साथ एक सहयोग किया, जिससे उन्हें वैश्विक आईटी पार्टनर के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद टीसीएस ने अपने ब्रांड मूल्य में $8 बिलियन से अधिक की वृद्धि की। 2018 में टीसीएस ने अपने अगले जनरेशन प्राइवेट क्लाउड का शुभारंभ किया, जो डिजिटल परिवर्तन में एक नया मुकाम था। इसके साथ ही कंपनी ने कई पुरस्कार भी जीते, जैसे कि एशिया में शीर्ष नियोक्ता का पुरस्कार। 2020 में टीसीएस ने अपने आईओटी शक्ति वाले क्लेवर एनर्जी समाधान को लॉन्च किया, जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने के लिए संगठनों की मदद करता है। 2023 में टीसीएस ने AWS के साथ साझेदारी में एक नई जनरेटिव एआई प्रैक्टिस का शुभारंभ किया, जो तकनीकी नवाचारों में एक नया अध्याय जोड़ता है। टीसीएस की यात्रा न केवल एक कंपनी की कहानी है, बल्कि यह भारतीय आईटी क्षेत्र की प्रगति और विकास की कहानी है। यह कंपनी आज न केवल एक वैश्विक नेता है, बल्कि यह नए नए विचारों और नवाचारों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। टीसीएस ने साबित किया है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।